जय हिंद। देखिए, मिसाइल सिस्टम के पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि क्या होता है क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल, और कैसे मिसाइल सिस्टम काम करता है, कि क्या होता है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, और मेक नंबर के हिसाब से कैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, मिसाइलों को। अब इस वीडियो में हम देख लेते हैं जो आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे 5 सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल, जो कि डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम सर द्वारा उसकी नींव रखी गई थी, जिसको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पटना, आपको बता दिए थे पटना। पटना मतलब कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, IGMDP इसका फुल फॉर्म होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आप लोग जो है ये सबके जानकारी के लिए है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक ना, जो कि APJ अब्दुल कलाम सर द्वारा 1882 मतलब 1882-83 में इस स्कीम को लाया गया। जरूरत क्या थी? जरूरत यही थी कि इससे पहले जो हम लोग मिसाइल वगैरह टेस्ट करते थे, वो हम लोगों का उतना अच्छे से काम नहीं करता था। चलाते थे, भड़क जाता था अपने दरवे पे, ठीक ना, दरवे मतलब अपने जगह पे, ठीक ना। तो और इससे क्या होता था, इधर पाकिस्तान को जो है अमेरिका दे दिया था अपना कुछ मिसाइल सिस्टम, उसकी टेक्नोलॉजी शेयर कर दिया था, हम लोग को देवे नहीं करता था, क्योंकि जानते कर रहे हैं कि पहले अमेरिका जो है हम लोगों को खिलाफ था, ठीक ना, रसिया हम लोगों का मित्र था और अभी भी है, ठीक। अब धीरे धीरे उसका झुकाव जो है देखा कि अब इन लोग का कुछ हम बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे झुकाव क्या हो गया, अमेरिका का भी हम लोगों की तरफ हो रहा है, ठीक। तो ये देख लीजिए, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड का मतलब जानते होंगे, जैसे ये 2-3 चीज़ों का आपस में जुड़ा होना। जैसे अगर मान लीजिए पूरी सर्किट एक, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या है, इंटीग्रेटेड है। कभी कभी मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं तो देखते हैं पूरा जो है बल्ब, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, ये सब क्या आ जाता है, बंद हो जाता है। कितना लोग झालर लगाए रहता है चारों तरफ, लाल पीला हरा देखने के लिए, बाहर भी देखता है और घर में भी वही देखने का बना लेता है, ठीक। तो इसके अंतर्गत 5 जो मिसाइलें देख लिए पटना के नाम से, मतलब शॉर्ट में हम लोग याद रखने के लिए इसको क्या पटना बोलते हैं, ठीक। अब देखिए पृथ्वी मिसाइल, ई से हो गया पटना, पटना से पहला हो गया पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल जो है, इसको भारत डायनेमिक लिमिटेड और DRDO ने मिलकर बनाया है। ये DRDO इसका डिजाइन दिया था बेसिकली, ठीक ना। DRDO जो अपना जो है मिसाइल के क्षेत्र में या फिर डिफेंस के क्षेत्र में हमारा अपना क्या ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसमें जॉब करना बहुत अपने आप में मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है, ठीक ना। मतलब लोगों किसी जो जो आपका ड्रीम जॉब होता है ना, उसमें आपका अगर लोगो मिल जाए ना, तो बाकी सब कुछ वही बोल देता है, आपको बोलने की या आपको अपनी परीक्षा देने की जरूरत होता ही नहीं है, ठीक। तो ये जो होता है, ये सतह से सतह में मार करता है। अब देखिए, आठ कई तरह की मिसाइल मिलेगी, जो एक सतह से सतह पे मार करेगी, सतह से हवा में मार करेगा, सतह से पानी में मार करेगा, यानी जल में मार करेगा, ठीक। उसी तरह जैसे हवा से सतह पे, हवा से पानी में और हवा से हवा में मार करता है, इसी तरह से 8-9 तरह की मिसाइलें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल होता है। मतलब मान लीजिए अगर ये जमीन है ना, तो यहाँ से हम लॉन्च करेंगे, तो ये जाके जमीन पे ही किसी को मारेगा, इसको इधर टारगेट सेट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक ना। ये चीज़ होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये 1994 में इसका प्रैक्टिकल हुआ, मतलब इसका टेस्ट हुआ, ठीक। इसके 3 वर्जन अभी हैं भारत में। जो है पहला वर्जन पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। जगह कम होने की वजह से हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे डिवाइड कर दिए हैं। जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो देखिए, जो लेटेस्ट वर्जन है उसका जो रेंज है, ये आपका 5600 किलोमीटर है रेंज। मतलब समझ रहे हैं, 5600 किलोमीटर मार देंगे यहाँ से, तो 5600 किलोमीटर के बाद जाके गिरेगा। जैसे आपको उठा के फेंक दिए, तो आप पता नहीं कितना दूर चले जाएंगे, ठीक ना। रेंज देखिए 5600 किलोमीटर। हाँ, इसका थर्ड वाले का है। और नॉर्मल जो रेंज है, जो फर्स्ट वर्जन का है, सेकंड का था, वो 350 से 600 किलोमीटर था। शुरुआत में जैसे कोई चीज़ बनाते तो एज ए टेस्ट, तो क्या करते हैं कि कम रेंज का रख के टेस्ट पहले कर लेते हैं। अगर सक्सेस हो गया तो उसके आगे के जो अपडेट, धीरे धीरे अपडेट आता जाता है। जैसे 1G, 2G, 3G, 4G, आज कहाँ पहुँच गए, 5G में। और टेस्ट हम लोग करने वाले हैं 6G का। अब देखे होंगे मोदी जी कमिटमेंट किए हैं, और कहते हैं तो पूरा भी करते हैं, ठीक। जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, पृथ्वी मिसाइल क्या होती है। अब देख लेते हैं अगला आपका, ये हो गया पटना पी। ए देख लेते हैं अग्नि। अग्नि जो है वो मीडियम रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। मीडियम रेंज का मतलब हो गया कि जैसे इसको कम दूरी पे भी मार सकते हैं, बहुत दूरी पे भी मार सकते हैं। मान लीजिए ये हो गया, मान लो अपना भारत, मान लीजिए कि ये हो गया अपना प्यारा भारत, ठीक। अब भारत के आसपास जैसे और भी महाद्वीप हैं, इधर अफ्रीका हो जाता है, इधर जो है यूरोप का कुछ भाग हो जाता है, ठीक। तो ये एशिया महाद्वीप में भारत है, तो ये इन सबको कवर कर लेता है, ठीक ना। ये कुछ दूर तक इन सबको, अफ्रीका को कुछ कवर करता है, यूरोप को भी कुछ कवर कर लेता है। तो इस तरह से ये हो गया इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल। मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक गांव से दूसरे महाद्वीप, सॉरी, एक गांव से दूसरे गांव में, ठीक ना। जैसे शादी लगाते हैं तो क्या होता है कि अपने गांव से किसी दूसरे गांव या शहर में शादी लगाया जाता है, ठीक। क्योंकि होता है कि गाँव वाला में किसी से गाँव में ही नजदीक की शादी होता है, उधर गए पहले लोटा लेके जाते थे इतना दूर गए, अपने ससुराल पहुंच गए, ठीक। अब देखिए इसका वर्जन देख लेते हैं। इसके 5 वर्जन है, अग्नि के 5 वर्जन है, जिसमें पांचों है, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि
थर्ड, अग्नि फोर्थ, तो अग्नि फिफ्थ, मैंने अग्नि 5 इसको नाम से बोलते हैं। ऐसे हिंदी में ही थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, इसलिए बोलते हैं अग्नि 5 मिसाइल। 5 मतलब कि एक साथ 5 को नहीं, उसका 5वां वर्जन हो जाता है। ठीक, ये 5000 किमी इसका रेंज है और 1500 किलो ये क्या ले सकता है, इसका पेलोड जो हो जाता है वो 1500 पेलोड, पीएल लिख लेते हैं। 1500 केजी का बोझ उठा कर समझ लीजिए 5000 किलोमीटर तक जाना आसान समझ रहे हैं। या 10 केजी कपड़े पर रख के आधा किलोमीटर चला नहीं जाता है, उसको 10 बार रख के सुस्ताते सुस्ताते जाते हैं। ठीक ना, ये मिसाइल की खासियत है। ठीक, अब देखिए इसके जो वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से जाएगा, 19,400 मीटर पर सेकेंड, यानी 24 मेक। मेक आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे इसके पहले भाग में कि मेक नंबर क्या होता है। मेक नंबर होता है वस्तु की चाल, मतलब जिसको फेंक रहे हैं, बटे ध्वनि की चाल, मतलब कि ध्वनि की चाल तो कांस्टेंट रहेगी, जैसे कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब डिपेंड करता है मीडियम पे। तो नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं कि ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, उसके 24 गुना तेज से। मान लीजिए हम यहाँ से आपको बोलते हैं थोड़ा दूर की, ओ हेलो फलाना यहाँ सुनना, तो आप सुन के आ जाते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ से बोले तो ज़्यादा समय सुनाई देने में नहीं लगता है, लेकिन यहाँ इसका देख लीजिए 24 मेक, मतलब अगर कोई धीरे धीरे मान लीजिए आधा मेक की स्पीड से ऐसे ऐसे चल रहा है, और अगर 24 मेक हो जाएगा ना, मतलब गया फट से पार हो गया, मतलब ऐसे भन से एकदम जो है पार हो गया उसको। यानी इसका मतलब उतना भी स्पीड कम नहीं होता है, अगर पता नहीं चलेगा। अगर कान के पास से गुजर गया ना तो कान तो पहले ही खत्म हो जाएगा, बाद में आप मिसाइल देखिएगा कि इधर सो के नागिन डांस करिएगा। ठीक, तो ये 29,400 मीटर पर सेकेंड यानी 24 में ये बैलिस्टिक मिसाइल होता है। देखिए आपको क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भी समझा दिए थे कि क्या होता है। क्रूज मिसाइल जो होता है वो उसको ट्री मिसाइल भी बोलते हैं। जैसे वो ज़्यादा दूर तक नहीं, कम मान लीजिए 80-100 मीटर ऊंचाई तक जाता है। जैसे यहाँ से जाएगा क्या, ऊपर जाएगा, सीधे जाएगा 100 मीटर, और जहाँ पे आपका फिक्स टारगेट रहेगा, यहाँ से मान लीजिए लॉन्च करते हैं, फिक्स टारगेट रहेगा वहाँ गिर जाएगा। ये हो गया मान लीजिए आपका लगभग 100 से 150 मीटर, 100 से 150 मीटर, इतना भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे टावर के पास चले जाइए ना, तो ऐसे करके देखेंगे तब जाके टावर वाला दिखता है, वहाँ पे बैठा रहेगा आदमी ना, तो एकदम झराई जैसा दिखता है। झराई समझते होंगे, पणकी, वो भी नहीं समझते होंगे तो समझिए छोटी पक्षी है ना, पक्षी बोलता है, बर्ड बोलता है सब। ठीक, उससे उतना छोटा दिखता है। तो उतना भी ऊंचाई बहुत कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ से गिरेंगे तो आपका लादी पचौनी सब निकल जाएगा। लादी पचौनी जो मीट खाते हैं वो जानते होंगे। ठीक, ये हो गया। ये अब ये क्रूज हो गया, क्रूज वाला समझा रहे थे, क्रूज मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, यहीं देख लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक, सरफेस है अर्थ का, मतलब पृथ्वी है जहाँ हम खड़े हैं। ठीक, अब ये क्या करता है कि इसके वातावरण को पार करके जब लॉन्च करते हैं यहाँ से, मान लीजिए यहाँ लॉन्च पैड से लॉन्च किए, लॉन्च करते हैं, तो जैसे आप जानते होंगे कि वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन सा, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, हिंदी में पहले बोलते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल मंडल मध्य मंडल, आयन मंडल, या विद्युत चुंबकीय मंडल भी इसको बोलते हैं। चौथे को, पांचवे को वायुमंडल। वायुमंडल तरह से मंडल नहीं, उसके बाद तो सब कुछ उसी में समा जाता है। ठीक ना, मतलब उसके आगे जो चुंबकीय मंडल होता है उसके आगे बहिर्मंडल बोल दिया जाता है। तो जो जहाँ पे अंतरिक्ष, मतलब जहाँ ग्रेविटी खत्म हो जाए, ठीक ना, अंतरिक्ष उसको बोलते हैं। ग्रेविटी वहाँ पे काम नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। जैसे हम लोग चल कैसे पाते हैं, जब पृथ्वी जो है हमारे लोड को सहने की क्षमता रखती है, इसलिए हम लोग चल पाए। मतलब कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आना तय है, कब तक, जब तक वो अंतरिक्ष में नहीं गया है। और वो अंतरिक्ष में वहाँ तक जाए जहाँ तक कि, हाँ, अंतरिक्ष में जब तक नहीं गया है तब तक वो क्या करेगा, तैरता रहेगा। सॉरी, मतलब पृथ्वी पे वापस आ जाएगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल करने का मतलब यही है कि ये जाता है वायुमंडल को पार करके, पहले अंतरिक्ष में जाएगा और यहाँ से देखेगा कि हमको मारना किसको है। ठीक ना, और इसमें रॉकेट इंजन यूज करते हैं, आपको पहले बता दिए थे। रॉकेट इंजन का मतलब कि फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाता है। मार दिए, यहाँ से गया, ये जाएगा यूं मार के चला आएगा, मार के चला नहीं आएगा, वो जाके ध्वस्त कर देगा पूरा, ऐसा ना मार देगा, कूच काट के बराबर कर देगा ना, कि इसकी भरपाई जो है वो जन्मों जन्मांतर तक आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जापान ऐसा देश है कि अमेरिका 2-2 ठो परमाणु बम मारा था। अब आजकल सबसे ज़्यादा डर किस बात का रहता है, कि सब कुछ हो जाए भैया, परमाणु बम ना चले। परमाणु बम चल गया तो आधा तो मर जाएंगे फटने से, और आधे से अधिक मर जाएंगे उसके रेडिएशन से, क्योंकि मेन उसका रेडिएशन ही होता है। रेडिएशन अगर लग गया तो क्या होगा, हड्डियाँ सब कमजोर हो जाती हैं, सड़ने गलने लगता है और कैंसर वगैरह हो जाता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल समझ गए। अब आ जाते हैं त्रिशूल मिसाइल पे। तीसरा आपका क्या हो जाता है, त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल जो है वो सरफेस, एयर और वाटर तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं इसको। सरफेस, एयर और वाटर, मतलब जमीन से भी मार सकते हैं इसको, लॉन्च कर सकते हैं। एयर मतलब हवा से भी हवा में से जाके भी मार सकते हैं। जैसे जहाज़ों में जो फाइटर जेट होते हैं, जैसे सुखोई हो गया, सुखोई MK1, MK13 ऐसे करके नाम होता है ना, सुखोई मिसाइल हो गया, सॉरी सुखोई जहाज हो गया, या फिर राफेल हो गया, इस तरह से, या फिर हेलीकॉप्टर हो गया, चिनूक वगैरह। ठीक ना, या काली हेलीकॉप्टर इस सब का नाम है, जो कि सेना में यूज, सेना अपनी मतलब अपने लिए यूज करती है, देश की रक्षा के लिए। ठीक, तो उनमें एयर मतलब कि वहाँ से भी आप सतह पे मार सकते हैं, मतलब तीनों जगह मार सकते हैं, एक जगह खड़ा होकर 3 जगह मार सकते हैं। ठीक, और ये वाटर, जैसे सबमरीन से इसको लॉन्च कर सकते हैं। सबमरीन जानते होंगे, इस तरह से होता है ये,
ऐसे रहेगा। पीछे इसका इम्पेलर बोल देते हैं, जो पानी को काटता है, एक तरह से पूँछ की तरह काम करता है। पूँछ जैसे मछलियों का पूँछ और जानवरों का पूँछ क्यों होता है? डायरेक्शन को का चेंज करने के लिए। जैसे जब बैल या जैसे देखते होंगे भैंसों, इससे आप फिर गाय या अक्सर बैल देखते होंगे, अगर पूँछ उठा के दौड़ गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पूँछ गिरा के देखते होंगे, कभी दौड़ता नहीं होगा। जब बहुत तेज़ दौड़ते हैं गाय बैल, तो वो पूँछ गिरा के नहीं उठा के दौड़ते हैं, मतलब वो डायरेक्शन चाहे देखते हैं। छोटा बछड़वा जो होता है, वो पैदा होते ही आधा घंटा बाद क्या होता है, यहाँ से जाएगा सन से, फिर इधर से लौट के आएगा। पूँछवा उठा के बड़ा तेज़ दौड़ता है, देखे होंगे ज़रूर, आपके यहाँ होगा आस-पास तो ये इसका इम्पेलर हो जाता है, जो आपके डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये हो जाता है आपका सबमरीन। सब मतलब होता है के नीचे, मरीन माने समुद्र, मतलब समुद्र के नीचे जो चलते हैं उनको सबमरीन, जिनको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। साइलेंट किलर मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आ गया, आप पकड़ ले। जैसे मगरमच्छ भी साइलेंट किलर ही होता है, आता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप नहा रहे होते हैं, वो आपको पैर में पकड़ लेता है। जैसे हनुमान जी को नहाते हुए पकड़ लिया था, काल नेमी भेज दिया था कहाँ, कि जाइए नहा के आइए और हमको दक्षिणा दीजिए, ठीक? तो नहाने गए, वहाँ पे पकड़ लिया, तो उसको साइलेंट किलर बोलते हैं, ठीक? अब देखिए, ये अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, सरफेस टू एयर में है तीनों वर्जन, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी रेंज होती है इसका वेट जो होता है अपना, वो 130 केजी होता है। 130 केजी मतलब एक बहुत मोटा ताजा आदमी, और हमारे जैसे मिला के मान लीजिए दो आदमी, ठीक? तो 130 केजी इसका खुद का वेट हो गया। और रेंज जो होता है इसका 9 किलोमीटर होता है। 9 किलोमीटर लग रहा होगा बहुत कम होता है, देखिए 9 किलोमीटर कम नहीं होता है। अब इसको अगर हम यही लिख देते कि 9000 मीटर, 9000 मीटर, सोचिए बाप रे 9000 मीटर। अब 9 किलोमीटर लग रहा है, जैसे कि जो मार्केट वार्केट हो इतना दूर, मान लीजिए आपके घर से ये स्टेशन 9 किलोमीटर हो तो बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन 9000 मीटर ज़्यादा। 9000 मीटर तो भी तो आप नहीं देख पाएंगे, यानी क्या एक तरह से देख पाएंगे लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देख पाएंगे, ठीक? तो ये इसका 9 किलोमीटर रेंज हो जाता है, तो ये भी कम नहीं होता है। और जानते हैं कि मार करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर से पहले ही मार देंगे, वो उतना इफेक्टिव नहीं। पास आने पर अगर सेना को जैसे नहीं होता है, पहले तो आप, अब इसके बाद हम बताते हैं। तो उस तरह के लिए युद्ध में जो है इसको यूज किया जाता है। अगला देख लेते हैं आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल जो है वो सतह से हवा में मार करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे मान लीजिए लॉन्च पैड है, मतलब मिसाइल रखे हुए हैं, ठीक ना? ऊपर दुश्मन का जहाज, हेलीकॉप्टर कुछ भी जा रहा है, मान लीजिए आने तो कभी पाएगा ही नहीं इंडिया के बॉर्डर के अंदर बगैर पूछे, ठीक ना? वो भी दुश्मनी मोल के कभी आने पाएगा? कभी नहीं आने पाएगा। हम लोग यहाँ से भाले फेंक के मार देंगे। नीरज चोपड़ा सर हैं जो लगा देंगे उनको, तो देख भी करते हैं कितना तेज मारते हैं जवान, ठीक ना? तो मान लीजिए ये एग्जाम्पल के सेक्शन, मतलब एज एन एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको, ठीक? अगर ऊपर आ गया, यहाँ आपका मिसाइल है, ठीक ना? ये आपका मिसाइल हो गया, ठीक? अब इतना नज़दीक नहीं, ठीक ना? अब देखिए सतह से हवा में, ये पृथ्वी हो गई, यहाँ लॉन्च पैड है, यहाँ से हमारा मिसाइल तैनात है एकदम मार करने के लिए। अगर यहाँ आ गया तो इसको हम हवा में ही मार के क्या करेंगे, उड़ा देंगे। उधर ही सब खत्म हो जाएगा जो भी उसमें रहेगा। जो अगर मान लीजिए तो सब कुछ भी लेकर आया है, उसका पायलट है, सबको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। जैसे अभिनंदन पायलट जानते होंगे, सेना में एक जवान है, आप लोग सब जानते होंगे उनको अच्छे से। अब एक गाना भी पवन सिंह का निकला था जब आए थे वापस की, अभिनंदन का अभिनंदन है। तो वो MiG-29 से क्या पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को मार के उड़ा दिए थे। MiG-29 याद रखिएगा, MiG-29 फाइटर जेट का नाम है। कभी वीडियो में सर्च करके वैसे जानते होंगे आप सब लोग, ठीक ना? तो इसका जो अब यहाँ तक हो गया, इसका देखिए वर्जन जो है 1 यस प्राइम, आकाश 1 यस, आकाश प्राइम और आकाश NG। NG का मतलब हो गया नेक्स्ट जनरेशन, ठीक ना? तो ये आकाश की प्रॉपर्टी हो गई, आकाश मिसाइल की। अब देख लेते हैं नाग मिसाइल की प्रॉपर्टी। नाग मिसाइल जो है वो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब दागो और भूल जाओ। एक बार मार, जैसे भाला अगर एक बार आप फेंक दिए, तो अब क्या बीचवा में जाके उसको अगर इधर मारना है तो मोड़ेंगे? नहीं मोड़ पाएंगे ना। तो इसी तरह नाग मिसाइल है, मतलब इसका एक बार हम लोग लॉन्च कर देते हैं, अब जाके वहीं डायरेक्ट हिट करेगा, बीच में कोई उसको छेड़ेगा उसको भी खत्म करते हुए जाएगा। तो नाग मिसाइल हो गया फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। इसकी रेंज है 0.5 किलोमीटर टू 4 किलोमीटर। 0.5 मैंने कम लग रहा होगा, 500 मीटर। 500 मीटर भी कम दूरी नहीं होता है। अगर वहाँ जाके आप डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं, आधा किलोमीटर पहले ही से मार दीजिए, उड़ा देगा, फाड़ देगा, मार देगा एकदम, ठीक? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मतलब आधा किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, खत्म कर देगा, ठीक? इसका जो इसको ध्रुवास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। नाग को ध्रुवास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये क्या है ये इसका वाटर वर्जन है। वाटर मतलब समुद्र में जिसे अंदर से मार करने के लिए ध्रुवास्त्र। और इसी का नाम जो एयर वर्जन है, जो मतलब हेलीकॉप्टर में लगा के या फिर जैसे फाइटर जेट में लगा के लॉन्च करते थे। फाइटर जेट जो होता है ना वो नहीं मार करता, उसमें जो लगी हुई मिसाइलें होती हैं मार वो करता है। फाइटर जेट तो एक तरह से ये जहाज हो गया जिसमें पायलट बैठ के अपना चलाएगा। पायलट मतलब सेना के ही पायलट होते हैं वो। अब इसमें जो जैसे ये मान लीजिए ये जहाज हो गया, इसमें जो आपके ये इधर मिसाइल लगे होते हैं डायना में, उसके विंग्स में, वो यहाँ पे मान लीजिए हेलिना मिसाइल है, नाग। ये एंटी टैंक मिसाइल भी बोलते हैं, आपको बता दिए थे पहले ही। नाग मिसाइल को एंटी टैंक, टैंक जो होता है बहुत ही मजबूत, एकदम मतलब बनाया जाता है इतना मजबूत कि जैसे उस पर छोटा मोटा जो टूटी हुआ बम होता है ना, उसका तो कोई असर ऐसे ऐसे झाड़ के हटा देगा, हट
यहाँ आया हम करने, तो उसको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए ये नाग मिसाइल का यूज करते हैं। नाग मिसाइल जाता है और बम से उड़ा देता है। बॉर्डर फिल्म में देखे होंगे सुनील शेट्टी जाता है तो वो क्या करता है, तो जो बम्मा रहता है उसको उसके पहिया के नीचे क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको डाल ही देता है और उड़ा देता है, क्योंकि बड़ा खतरनाक होता है, वही सबको मारता है। तो ये आपका हो गया हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना मिसाइल। ठीक, बाकी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। कुछ और जैसे महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं, जैसे सौर्य मिसाइल हो गया। सौर्य मिसाइल देखिए इंडिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है, 8 मैक उसकी स्पीड है, और बताया था कि 5 मैक से ज़्यादा हो गया तो हाइपरसोनिक हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड। जैसे हमें रसिया का जिरकोन जो है वो 7 मैक के लगभग है उसकी स्पीड, और जो सौर्य मिसाइल हम लोगों का है वो 8 मैक का है। और जैसे निर्भय मिसाइल हो गया, सागरिका मिसाइल हो गई, तो इन सब के बारे में भी कभी समय मिलेगा तो वीडियो आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। और आपको देखिए ये सब जान के आपको जरूर अच्छा लगा होगा, ठीक ना, क्योंकि इतना भी अगर इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं मतलब आप काफ़ी अपडेटेड हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप कि ज़रूर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।